स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। क्या हमें ग्लोबल क्यूज को देखना पड़ेगा क्योंकि हमें एक श्योरिटी चाहिए क्योंकि 2 दिन का वीकेंड है। ओके, तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, साथ के साथ लर्निंग चैनल का डिस्कशन क्या किस तरीके से आज हमने डिस्कस किया और मार्केट को कैप्चर किया। भाई हम बैठे ही नहीं है यहाँ पे, 12 बजे के बाद हमें ट्रेड लेने का मतलब ही नहीं बना। ओके है ना, 12 बजे से पहले ही हमारे ट्रेड पूरे हो गए। सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्या हमारा मोमेंटम लेवल था उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले आते हैं कि भाई किस तरीके से आज हमने अपने मार्केट को डिस्कस किया। ठीक है, उससे पहले बीटीएसटी की बात करते हैं। देखिए बीटीएसटी कल हम लेकर के ही नहीं गए थे क्योंकि हमारा लेवल बना ही नहीं। 260 के ऊपर मैंने बोला था अगर क्लोजिंग आती है तो हम यहां से गैप अप का प्लान करेंगे। 240 260 ऐसा हुआ नहीं, या फिर नीचे 23,150 के नीचे बंद होगा तब आप प्लान करेंगे, ऐसा भी नहीं हुआ। ओके, तो कोई बीटीएसटी लेकर के नहीं गए और मार्केट आज साइडवेज ही ओपन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, आप सोचो एकदम से ऊपर चल गया, नहीं, एक बार डाउन टिक भी लगाया उसने। ओके, तो कुछ लोग तो अगर गैप अप लेकर गए हों तो डाउन टिक में निकल भी गए होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमने कुछ भी प्लान नहीं किया क्योंकि हमें इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था चार्ट में कि किस साइड बैठना चाहिए। जबरदस्ती बैठने का कोई मतलब नहीं बनता। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मैंने 35 पे लिया था 23 पे चला गया, ओके मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर गया। भाई ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जिस दिन लगी नहीं रहा चार्ट पे, ओके, और लॉस में आप कैरी फॉरवर्ड करके चले गए, क्या आपको क्यूज था? आप तो गैम्बल करके गए हो कि भाई गैप अप खुल जाएगा, ठीक है, या गैप डाउन खुल जाएगा। तो ये चीज़ें मत किया कीजिए। ओके, ये आप कर रहे हैं तो आप लॉस ही बनाएंगे और लॉन्ग टर्म में तो हमेशा ही लॉस होगा। आप लॉस में ही बने रहेंगे, आप कभी प्रॉफिटेबल बन भी नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब फ्लैट ओपन हुआ। अब किस तरीके से क्यूज इंचा हो रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे मंडे के लिए। उससे पहले लर्निंग चैनल पर आज क्या डिस्कशन किया। ठीक है, तो राइटिंग साइड पे आपको पहला पिक दिखाता हूं क्या किस तरीके से हमने प्लान किया। देखिए एक बार अपटिक लगाया, मैंने बोला 260 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाएगा तो हम यहां से प्लान कर लेंगे। ठीक है, वैसे मैं जनरली इस वीडियो काफी बार बीटीएसटी मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बोलता आया हूं। ओके, पर पहले टिक पे तो आपको बैठना नहीं चाहिए क्योंकि पहले टिक पे तो भाई सेल ऑफ ही जनरेट होगा। ओके, तो मार्केट यहां से टूटा, हमने वेट किया, 200 पे सस्टेन करने की कोशिश करी, फिर अपटिक गया। फिर मैंने बोला कि जब इसने यहां से रिजेक्शन दिखाया 240 250 के आसपास से, फिर मैंने बोला कि भाई 180 के नीचे आप बैठने का प्लान कीजिएगा, 185 के नीचे बैठने का प्लान कीजिएगा। राइट हैंड साइड पर पिक दिख रहा होगा। ओके, यहां पर हम बैठे, अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं 9:39, तो 9:39 का मतलब यहां कहीं मैंने बोला है। ओके, अब फिर जब ये टूटा है तो इसने मूव दिया है आपको 23,130 तक का। हमने 140 के आसपास बुक किया क्योंकि 140 के आसपास मार्केट काफी बार सस्टेन कर चुका है। ओके, अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं 140 के आसपास मार्केट कई बार सस्टेन कर चुका है। ओके, तो यहां पर निकलना बनता था। ठीक है, फिर क्या हुआ मार्केट में, और फिर देखिए 130 जाकर के मार्केट वहां से पलटा भी है। ओके, अच्छा निफ्टी बैंक दिखाऊं, वही निफ्टी बैंक 48,450। वैसे आज मैंने निफ्टी बैंक में कुछ प्लान ही नहीं किया है सच बताऊं तो। ओके, क्योंकि देखिए कुछ दिनों से निफ्टी बैंक में कुछ, मैं आज ही नहीं मतलब कुछ दिनों से ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे निफ्टी बैंक समझ में नहीं आ रहा है। सीधी सी बात बताऊं क्यों नहीं समझ में आ रहा है। वैसे डेटा पर तो दिख जाता है, ओके, पर उसमें मूव नहीं आता। क्यों? क्योंकि कभी आईसीआईसी बैंक लो हो जाता है, कभी एचडीएफसी बैंक चल जाता है, कभी एचडीएफसी बैंक गिर जाता है, आईसीआईसी चल जाता है। ये चीज समझ में नहीं आ रही, कोई एग्जैक्ट व्यू नहीं बन पा रहा है उसमें। अगर आप पोजिशनल बैठ रहे तो आपको कोई फायदा ही नहीं मिल पा रहा होगा। ओके, और वही हुआ 48,450 के नीचे हमारा डाउन साइड प्लान था। 100 पॉइंट इसने नीचे गया। ओके, आपको 40-45 पॉइंट ऑप्शन में भी मिले, पर 40-45 पॉइंट से होता क्या यार, एकदम से फिर रिकवर कर गया। ओके, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे या फिर किसी ने 30-40 पॉइंट बुक किए होंगे तो बुक किए होंगे। ठीक है, पर खासा फायदा नहीं हुआ निफ्टी बैंक में। निफ्टी में फायदा हुआ। ओके, निफ्टी में हमने दूसरा ट्रेड भी प्लान किया। देखिए क्या करा है इसमें। अच्छा, पहली ट्रेड में हमें 40+ पॉइंट मिले थे, दूसरे में मैंने बोला ट्रेल करते आउट होंगे, ये निफ्टी के बारे में बोला था। फिर मैंने बोला निफ्टी में 23,150 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। अगर मैं फिर से दिखाऊं 23,150, आपको मार्क कर देता हूं एक बार 23,150। ये जब टूटा यहां पर, मैंने बोला कितने बजे, 10:10, तो 10:10 का मतलब इसी कैंडल पर बोला है, अगली कैंडल में टूटा है और यहां से टूट करके इसने यहां तक गया है और हमने 23,110 के आसपास फुल क्वांटिटी को निकाला। मैंने बोला मैक्सिमम बुक, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर
ज्वाइंट हैं तो आपने देखिएगा, मैंने बोला है यहाँ पर कि तुरंत निकलना है क्योंकि 100 का सपोर्ट बनता ही बनता है। और देखिए क्या पुल बैक आया, क्या शानदार पुल बैक आया। ओके, जबरदस्त पुल बैक आया है। ठीक है, ओके चलिए, तो ये दो ट्रेड हुए थे, दोनों में 40 प्लस पॉइंट मिले हमें। ओके अच्छा, फिर हमने क्या प्लान किया, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर जब मार्केट यहाँ से रिकवर हुआ तब हमने यहाँ पर प्लान किया कि भाई अब यहाँ पर हम प्लान करेंगे अपसाइड, क्योंकि मार्केट 200 के ऊपर चला गया। ओके, अब 200 के ऊपर चला गया तो मेरा प्लान था कि 23,220 के ऊपर हम प्लान करेंगे। देखिए आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा है, निफ्टी में 23,220 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। 23,220 जब निकाला, एक बार ऊपर गया, सस्टेन किया, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया, और फिर देखिए यहाँ पर जब ये नीचे आया ना तो आप ऑप्शन जाकर के देखिएगा, ऑप्शन टूटा नहीं, 196 वाला 188 गया है, टूटा नहीं है। ओके, विच इज सो कॉल्ड इन्फॉर्म यू कि मोमेंटम बनने वाला है, और मोमेंटम बना, और कितना जबरदस्त मोमेंटम बना है, फर्स्ट क्लास मोमेंटम बना है। और 260 के आसपास मैंने फुल क्वांटिटी बुक किया है, क्योंकि 260 की आप महिमा जानते क्या है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, इसमें भी 40 प्लस पॉइंट मिले। ओके, तो मेरे 3 ट्रेड हो गए निफ्टी के, और तीनों में 40 प्लस पॉइंट। तो क्या करना चाहिए, उसके बाद मार्केट छोड़ना चाहिए। ओके, तो मैंने पर्सनली उसके बाद कोई प्लान नहीं किया। फिर मैंने एक और ट्रेड बोला, भाई जिसका जो अभी जुड़ा है, जो अभी करना चाहता है, तो मैंने बोला निफ्टी रेडी टू फायर। ओके, आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट कर दे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी, अच्छा बैंक निफ्टी 630 के ऊपर भी चलाता है, जो लास्ट पिक में आपने देखा होगा ट्रेड। ओके, फिर यहां पर मैंने बोला कि रेडी टू फायर, और 11:45 पर बोला है, तो 11:45 का मतलब है कि 35, और यही कैंडल है। ठीक है, अगर मैं आपको 1 मिनट पे दिखाता हूं तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, उस समय भागा नहीं था, उस समय भागने वाला था, आप समझिएगा। ओके, ये आपको कैंडल दिख रहा है 41 वाला, ये है 40 वाला, और मैंने कितने बजे बोला है, मैंने बोला है 11:35 पे बोला है भाई मैंने। 11:35 का मतलब है 11:35 ये वाला कैंडल। ठीक है, यही कैंडल पर बोल दिया था कि फटने वाला है, निफ्टी को यहीं से बाय करते चलो। ओके, और निफ्टी को यहीं पर बाय किया है 175 के आसपास, यहाँ पे 23,300 का ऑप्शन चल रहा था, और उसने हाई पता है कितना लगाया, 212 213 का, 210 के आसपास हमने उसको बुक किया। मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा डेली टारगेट हो चुका था। ओके, तो कहने का मतलब है कि सेंटीमेंट पर अगर प्लान करेंगे तो मार्केट मूव देता है। तो अगर आपको भी सीखना समझना है तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिए, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर? चलिए अब बीडीएसटी पर आते हैं, क्या किस तरीके से बीडीएसटी प्लान करना है। ओके, तो देखिए मार्केट फिलहाल टूट रहा है, काफी ज्यादा टूट रहा है। अगर मैं निफ्टी दिखाऊं तो निफ्टी दोबारा से 130 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 130 आ चुका है क्या? ठीक है, 130 दोबारा आ चुका है भाई, क्या टूटा है। ठीक है, ये निफ्टी है ना। ओके, इसको एक बार मैं 5 मिनट पे लगाता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, हाँ डिप मार चुका है, काफ़ी डिप मार चुका है भाई, 120 तक का डिप मार चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भाई हमारा जो मार्केट है वो अपसाइड टिक ही नहीं पा रहा है। ओके, अच्छा अब कल यूएस मार्केट में क्या हुआ, देखिए यूएस मार्केट को अगर मैं डिस्कस करूंगा तो यूएस मार्केट में तेजी देखिए। अब तेजी कैसे, डाउ जोन्स आप देखिए, डाउ जोन्स का अगर आप चार्ट देख रहे होंगे तो लगभग 400 प्लस पॉइंट चला। अब ये चलने का रीजन क्या था उसको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलने का रीजन था कि यहाँ पर ट्रम्प साहब जो हैं वो वर्ल्ड फोरम में थे, उसको आप समझिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कल ट्रम्प साहब थे। तो ट्रम्प साहब का कहना था कि भाई हम यहाँ पर जेरोम पावल से मैं अच्छा जानता हूँ, उन्होंने अपनी तारीफ करी कि मैं जेरोम पावल से अच्छा जानता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहिए, मैं उनसे बात करूँगा और रेट कट करने की कोशिश करवाएंगे। ओके, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली कि हम ओपेक से बात करेंगे, हम सऊदी अरेबिया से बात करेंगे कि भाई किसी भी तरीके से हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कम कर सकें, हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट लगभग $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान भी किया उन्होंने। ओके, और उन्होंने अमेरिका के बारे में भी बोला कि भाई आप अमेरिका में प्रोडक्ट बनाइए, वरना आप टैरिफ फेस कीजिए, हाई टैक्स लगेगा अगर आप दूसरी कंट्री से यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। ओके, अगर आप अमेरिका में नहीं बनाते हैं तो। ठीक है, तो अपने कंट्री को फर्स्ट रखा। ओके, जिससे सिनेरियो थोड़ा अच्छा बना, और आपको दिखा अमेरिका मार्केट काफ़ी अच्छा चला है। ठीक है, अच्छा अब अपने मार्केट में क्या हो रहा है भाई, अपने मार्केट में तो बजट आने वाला, और बजट से कोई उम्मीद लग नहीं रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या प्लान करना चाहिए। अगर मैं यूएस फ्यूचर्स देखूंगा तो यूएस फ्यूचर्स भी आपको फ्लैट ही नज़र आ रहे हैं। ओके, बाकी शाम को ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे किसी को नहीं पता, तो ये अनसर्टेनिटी रहेगी। ओके, बाकी अगर मैं यहाँ पर गैप अप लेने जाता हूँ, ठीक है समझिएगा, अगर मैं गैप अप गैप डाउन लेने जा रहा हूँ तो एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करूँगा और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए
अप साइड से काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन है। ओके, तो इसको कम से कम इसको ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने का मतलब है कि निफ्टी को क्लोज करना पड़ेगा 23,240 260 के ऊपर। इससे पहले आप गैप अप में बैठिए मत। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। ओके, गैप डाउन अगर बैठना है तो गैप डाउन आप बैठिए 23 जो आज का लो है, ठीक है, 23,100 के नीचे अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा तभी मैं गैप डाउन का प्लान करूंगा, उससे पहले भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को यूएस से अभी कोई क्यूज नहीं मिल रहा है। ओके, और सबसे बढ़िया सेटअप आपको पता है क्या किस में बनेगा? एक बार मैं आपको मिड कैप निफ्टी दिखाता हूँ, ठीक है। मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखिएगा, इसको मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। अगर मेरा गैप अप मुझे गैप डाउन लेना पड़ेगा तो मैं मिड कैप निफ्टी में लूंगा, ठीक है। मिड कैप निफ्टी की कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग नजर आता है। अगर इसकी क्लोजिंग मेरे को 12,200 के ऊपर देखने को मिलती है, मैं मार्क कर देता हूँ, 12,200 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिलता है तो मैं इसमें गैप अप प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। अगर बात करूंगा गैप डाउन की तो मैं गैप डाउन इसमें भूल करके भी नहीं ले जाऊंगा, गैप डाउन मैं निफ्टी में ही ले जाऊंगा जब वो 23,100 के नीचे बंद होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके, तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी से काम करेंगे और उसी हिसाब से प्लान करेंगे। जबरदस्ती का ट्रेड बिल्कुल मत लेना। अगर लेवल एक्टिवेट नहीं होता है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जा करके देख सकते हैं, वहां पर मैं बता दूंगा कि अब कहां पे कर सकते हैं अगर करना है तो, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।